रुक करते अगली खबर का। भोपाल में आज उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब ब्राह्मण समाज ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। बेटियों को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के बाद से गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। बेटियों को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और फिर सड़कों पर उमड़ा गुस्सा। भोपाल की सड़कों पर आज ब्राह्मण समाज का आक्रोश साफ नजर आया। रविवार दोपहर करीब 12 बजे राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। प्रदर्शनकारियों की मांग एक ही थी, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की तत्काल गिरफ्तारी और बर्खास्तगी। राजधानी भोपाल में आज एक बार फिर आईएएस संतोष के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न संगठनों द्वारा आज यहाँ पर काले झंडे दिखाते हुए सीएम हाउस की तरफ चूक किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है इन्हीं से जानते हैं। आज आप लोगों ने एक बार फिर ये मोर्चा खोल दिया है, आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। काले झंडे किसको दिखाए? ये झंडा विंध्य प्रदेश की अस्मिता का प्रतीक है। ये झंडा विंध्य का प्रतीक है। ये व्हाइट टाइगर झंडा कहलाता है, जिससे हम लोगों ने 1727 से 1732 तक मलेच्छों को इस देश से निकाला था और अमरकंटक की संधि मुगल बादशाह से की थी। तो ये जो ध्वज है, ये हमारी ताकत का प्रतीक है, हमारे पुनर्जागरण का प्रतीक है, हमारी एकता का प्रतीक है। जी, क्या कारण है आज आप लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? संतोष वर्मा नाम का एक आईएएस है जिसने हमारे घर की बहन बेटियों के ऊपर अनलगढ़ टिप्पणी की है और वह एक बदमाश आदमी है। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन नाराज भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बाणगंगा चौराहे तक पहुंच गई। आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ टू लिव विद डिग्निटी एंड प्रोस्पेक्टिव एटीट्यूड। हमारी बहन बेटियों को ये बिल्कुल इजाजत है कि वो किस तरह से कैसा अपना वर चुनती हैं। संतोष वर्मा जैसे लोग समाज में घृणित मानसिकता घोलने के पक्ष कर रहे हैं और महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में जिस तरह की ब्राह्मण विरोधी मानसिकताएं अब पिछले 20 सालों से प्रचलन में है, उसको मध्य प्रदेश में माइक टेस्टिंग कराने। मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले संतोष वर्मा के ऊपर FIR लिखी जाए। ब्राह्मणों के संरक्षण के लिए बीपा कानून जो 1927 में भूतपूर्व पेशवा जी ने किया था, उस ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को मध्य प्रदेश में लगाया जाए। SC/ST एक्ट जैसे जो कानून है जिस पर बिना किसी विवेचना के डायरेक्ट गिरफ्तारी है, रोल एक्ट जैसा है, इसे रोक के इसको सही किया जाए। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाए तो अभी FIR भी नहीं हो रही है, तो आदमी कहाँ जाएगा? अभी तो जो हो गया, पर फ्यूचर में हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो जाएगा? तो मोहन सरकार में FIR ही नहीं हो रही है। अभी तक समय इतना क्यों? यदि कोई अन्य वर्ग ऐसा कोई शब्द बोला होता तो अब तक बहुत बड़ी कार्रवाई हो जाती। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में गिन कर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ब्राह्मण इस देश की शांति और इस विश्व की शांति के लिए हमेशा अग्रसर रहा। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने पर अड़े रहे, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर बितर किया गया। इस कार्रवाई के दौरान कई ब्राह्मण संगठनों के नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसमें अनिल मिश्रा का नाम भी शामिल है। कल प्रशासन ने हमारी बातों को मानते हुए कल एक लेटर जारी किया, केंद्र के पास पहुंचाया है। केंद्र में उसकी अनुशंसा की गई है कि इसका आईएएस कैडर वापस ले जाएगा और इसको पद से हटाया जाएगा। इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने भी कदम उठाया है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। 12 दिसंबर को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव फरहीन खान के हस्ताक्षर से ये प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT को भेज दिया गया है। हालांकि प्रस्ताव में कार्रवाई के ठोस कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है, स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। लेकिन ब्राह्मण समाज ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या फैसला लेती है। क्या आईएएस संतोष वर्मा पर सख्त कार्रवाई होती है या फिर नहीं? भोपाल से NDTV के लिए निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। मंत्री विजय शाह एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। जहां एक बार कर्नल सोफिया को लेकर दी गई टिप्पणी विजय शाह के लिए मुसीबत का कारण बनी, वहीं ये बयान क्या रंग लाएगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
वही विजय शाह जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने वाली कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान दिया था, वही विजय शाह एक बार फिर से अपनी टिप्पणी को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं और इस बार मध्य प्रदेश की लाडली बहनें मंत्री के निशाने पर आई हैं। मंत्री विजय शाह रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री विजय शाह ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसको लेकर एक बार फिर से विजय शाह विपक्ष के निशाने पर हैं। आइए पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। 1,51,000 अगर हम मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहें क्योंकि लाडली बहनों की तरफ से तो कितनी यहाँ आ सकती है जिले में? 2.5 लाख में से 50,000 जाएगी। जब 1,500 रुपए के हिसाब से हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के 2 साल हो गए, तो बहन अपने भाई का सम्मान तो करे ना सर। 2.5 लाख में से 50,000 तो आए, मुझे नाम करा दें। देखो यार, दरअसल बैठक में मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी से जिले में लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या पूछी तो अफसर ने कहा जिले के करीब 2.5 लाख लाडली बहनें हैं। इस पर शाह ने कहा अब तो मुख्यमंत्री को 2 साल हो गए हैं, अब तो सम्मान करना चाहिए। सरकार उन पर करोड़ों खर्च कर रही है तो एक धन्यवाद तो बनता है। जो सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है, कम से कम 2 साल में एक बार ऐसी तो बोलना चाहिए। और नहीं तो फिर जिनके 250 पड़ रहे हैं तो कौन अधिकारी भाई, जरा जांच के बाद ही देखेंगे। बड़ा है ना, किसी के आधार में वो नहीं है ना, तो जांच से थोड़ा ट्रेंडिंग कर दें, मतलब हो जाएगी। कब आएगी? 2.5 लाख जांच पढ़नी हुई मैडम, 2.5 लाख तो हम ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते। वही विजय शाह के इस बयान के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। वो कहना है कि लाडली बहना जब तक मुख्यमंत्री का सम्मान करने नहीं आएंगी उनके खातों की जांच कराई जाएगी और 250 रुपए उनको नहीं दिया जाएगा। ये सीधा सीधा लाडली बहनों का अपमान है, करोड़ों महिलाओं का अपमान है। मैं समझता हूँ इस तरह के मंत्री को मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को